बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। बचपन में सुना करते थे और आज भी सुनते हैं थुक के चटना। ये मुहावरा कई दफ़ा समझ में नहीं आया, लेकिन आज जब एक वीडियो देखी तो समझ आ गई कि थुक के चटना किसको कहते हैं। ये वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ। Good to see you. जी जी बस शुरू करा दीजिएगा। कितने अरसे से सुन रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरान ये कहते आ रहे हैं कि जी हम तो मर जाएंगे, हम लुट जाएंगे, लेकिन हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आज वाकई लुट गए, आज वाकई मर गए। उनको जब एहसास हो गया कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो उन्होंने आखिरकार थुक के चट लिया और आज मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ गए। आपने देखा किस तरीके से फवाद चौधरी, जो कि सबसे ज़्यादा पेश थे कि किसी सूरत में भी नवाज़ शरीफ की पार्टी के किसी भी शख्स से मुलाकात नहीं करनी और बातचीत नहीं करनी, आखिरकार आज इमरान खान ने इनको इजाज़त दे दी और आज ही इजाज़त मिली और आज ही इनकी मुलाकात हुई। इसके पीछे असल कहानी क्या है, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। ये बात उसी दिन तय हो गई थी जब आपने देखा होगा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक काफ़िले की सूरत में इस्लामाबाद की सड़कों से होते हुए रावलपिंडी पहुँचे और वहाँ पे जो एक ख़ुसूसी इदारा है वहाँ गए। उनकी मुलाकात वहाँ पे हुई। उसके बाद अगले दिन की उनकी जो कॉज लिस्ट थी वो मनसूख की गई और उनको बीमारी हो गई। वो बीमारी क्या थी ये बताना ज़रूरी नहीं। और आज पौना घंटा उन्होंने वही 21 अरब रुपए फंडिंग केस का जो था वो समाअत की और साफ अल्फाज में कह दिया कि तमाम पार्टियां अपने मसाइल खुद हल करें और आपस में बैठें और जाके बातचीत करें और फिर कोई ना कोई हल निकलेगा। ये अल्फाज चीफ़ जस्टिस के नहीं हैं। चीफ़ जस्टिस को जो अल्फाज बताए गए, आज वही अल्फाज उन्होंने कोर्ट में तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों पार्टियों के जो वफूद थे उनको ये बावर करवा दी। जिसके बाद फवाद चौधरी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जी ये मुज़ाकरात होंगे और आज ही होंगे, और आज ये मुज़ाकरात शुरू हो गए। पहला इसमें जो मौजू है वो यही है कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएं। ये तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी और दूसरे लोग जो हैं इमरान खान के हिमायती, वो इस पर अड़े हुए हैं, जबकि हुकूमत ये इलेक्शन सितंबर के बाद करवाना चाहती है, यानी कि अक्टूबर में। इसलिए कि सितंबर में जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं जिनकी तबीयत ख़राब थी और वो एक काफ़िले की सूरत में रावलपिंडी भी गए, वो रिटायर हो रहे हैं, यानी कि अता बंदयाल साहब। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के सदर ममलकत जो हैं, जो इस वक्त हर आइनी मामला जो है उसको ख़राब करने में पेश हैं और वो कुछ कर रहे हैं जो इमरान खान कह रहे हैं। यानी आइन को गैर आइनी तौर पे इस्तेमाल करने का हक़ जितना उन्होंने इस्तेमाल किया वो शायद माजी में किसी भी सदर ममलकत ने नहीं किया। हर वो बात जो आइन के दायरे से होती हुई कानून बनती है, इन्होंने गैर आइनी तरीके से उसको रोका और उसकी राह में रोड़े अटकाए। अब वो भी सितंबर में अपने घर को चले जाएंगे और अपना दांतों का क्लिनिक जो है वो दोबारा संभाल लेंगे। यही चाहती है गवर्नमेंट कि किसी तरीके से सितंबर गुजर जाए और उसके बाद इन्हीं का चीफ़ जस्टिस होगा और इन्हीं का सदर होगा और इनको मुकम्मल आज़ादी होगी कि इंतखाबात जो हैं वो किस तरीके से करवाए जाएं। ख़ुद ये कह रहे हैं कि इस वक्त अगर पंजाब के इंतखाबात करवाए गए तो जो नताइज निकलेंगे वो
कौमी इंतखाबात जो हैं, आम इंतखाबात, उन पर असरअंदाज होंगे। यानी अगर इस वक्त नून लीग हार जाती है, और जिसके 100% चांसेस हैं कि वो हार जाएंगे, अगर वो इंतखाबात इस वक्त करवा देते हैं तो तहरीक इंसाफ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर गैर जानिबदाराना इंतखाबात हों, उसमें तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पे कामयाब होती नज़र आ रही है। जो कौमी असम्बली के इंतखाबात और आम इंतखाबात जो हैं, और बाकी 2 सूबों के इंतखाबात जो हैं, उन पे असरअंदाज हो सकते हैं, और फिर नून लीग किस्सा पारीना बनती नज़र आ रही थी। यही वजह है कि सियासत में उन्होंने जो रंग अपनाया, नवाज शरीफ जो कि बहुत पाए के सियासतदान हैं और जिनको सियासत की ऊंच नीच का मुकम्मल तौर पे अंदाज़ा है, उन्होंने जो मशवरे दिए, वो लंदन से सऊदी अरब गए। लाख कहा इन्होंने कि लंदन से सऊदी अरब और सऊदी अरब से पाकिस्तान आएंगे, लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था कि वो लंदन वापस जाएंगे। जब तक इंतखाबात नहीं हो जाएंगे वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, और अगर इंतखाबात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अभी हो गए तो फिर शायद वो कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि नून लीग की हुकूमत और PDM की हुकूमत जो है वो दोबारा नहीं बनती नज़र आ रही। बहरहाल अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। पहला दौर आज है, जिसमें मेरे सीनियर दोस्त कानूनी TV के मलक मुनसफ़ अवान जो हैं, उन्होंने आज एक अच्छा मशवरा दिया है कि जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, इसमें यकीनी तौर पे तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो मई की बात कर रहे हैं, इंतखाबात की, 14 मई की, और हुकूमत को चाहिए कि वो इस साल अक्टूबर नवंबर के बजाय अगले साल की नवंबर की बात करें। इस तरह ये होगा कि उनको दोनों को लचक पैदा करने में आसानी रहेगी। तहरीक इंसाफ आगे बढ़ते बढ़ते सितंबर अक्टूबर तक पहुंच जाएंगे, और PDM वाले नवंबर से नीचे आते हुए अक्टूबर तक आ जाएंगे। ये अच्छा मशवरा है जनाब मलक मुनसफ़ अवान साहब, आपने जो दिया। बहरहाल मुज़ाकरात शुरू हो गए, जैसे मैंने पहले कहा, थुक के चटना देख भी लिया और उसका अंदाज़ा भी हो गया। अब अल्लाह करे कि ये इंतखाबात के हवाले से जो एक मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है वो अब ख़त्म हो, और जिस तरीके से उन्होंने जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं चंद माह के, एक ज़िद बनाई हुई थी कि वो फ़ैसला कर रहे हैं कि 14 मई को ही इंतखाबात होंगे। मेरे ज़राए के मुताबिक अब वो 14 मई तो बिल्कुल भूल जाएं, और तहरीक इंसाफ भी अब लचक पैदा कर रही है कि इन 14 मई के इंतखाबात को भूल जाएं और कोई दरमियानी रास्ता निकालें। उनकी कोशिश तो यही है कि बजट भी तहरीक इंसाफ पेश करे, इनका चीफ जस्टिस भी अपना हो, और सदर वो भी इनका अपना हो। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा कारनामा था तहरीक इंसाफ का, मैं इसको कारनामा कहूँगा, वो ये था कि इन्होंने तहरीक के अदम एतमाद हार दी और इमरान खान अपनी कुर्सी से अलग हो गए। लेकिन उससे भी बड़ा कारनामा इनका जो था वो ये था कि इन्होंने पंजाब और खैबर की जो असम्बलीज़ थी उनको डिसॉल्व किया और इल्ज़ाम सबक आर्मी चीफ पे लगाया। अब इनको अंदाज़ा हुआ कि इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी और गलती थी कि ये दोनों असम्बलियाँ तोड़ी। ये 75% पाकिस्तान की आबादी बनती है और इतनी सीटें बनती हैं इसकी, तो 75% इनके पास था जो इन्होंने खामखा जो नवाज शरीफ की पार्टी के स्पुर्द किया। कहते हैं ना कि पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, जी नहीं, इन्होंने कुल्हाड़ी पे पाँव मारा और आज उसके नतीजे भुगत रहे हैं। बहरहाल मुज़ाकरात शुरू हुए, अल्लाह खैर करे, वक्त निकल जाए और चीफ जस्टिस साहब जो कल तो आए नहीं और आज पौना घंटे के लिए आए, हो सकता है वो छुट्टी पे भी चले जाएं या यही फ़ैसला करें कि केस गैर मुइना मुद्दत के लिए उसकी समाअत जो है वो मुलतवी की जाती है। इतनी देर में तमाम सियासी पार्टियां मुख्तलिफ़ अदवार में मुलाकात करें और कोई दरमियाना रास्ता निकालें और इंतखाबात के लिए राज़ी हो जाएं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, लेकिन अपनी शख्सियत के मुताबिक।